अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने इस हथियार के जरिए ही वर्तमान में चल रहे अपने बुरे दिनों से मुक्ति पाकर थोड़े अच्छे दिनों की तरफ सार्थक प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यही बीएसपी का नव वर्ष सन 2022 की सही आकांक्षा व संदेश भी है। इसके अलावा आज नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियाँ पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियाँ उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है, जिसमें इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। जो अभी ये सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी है। लेकिन जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं तो तब ये पार्टियां हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने से कई महीने पहले तब ये सब ताबड़तोड़ जनसभाएं आदि नहीं करती हैं और फिर इनको अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी व हमारी संस्कृति के बनाए गए रिश्ते नातों आदि को भी लेकर कटाक्ष करने की याद नहीं आती है, क्योंकि उन पर फिर पैसा इनकी पार्टी का ही लगता है, अर्थात सरकार का नहीं। साथ ही दूसरी पार्टियों के सत्ता के होने की वजह से फिर ये पार्टियां कटाक्ष करना भी भूल जाती हैं, अर्थात फिर ये पार्टियां सत्ता में आने से पहले हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के नज़दीक केवल स्टेट लेवल पर व कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तर पर अधिकांश अपने अपने कार्यालयों पर ही अपनी तैयारी करती हैं। ये सब इन पार्टियों के साथ साथ हमारे मीडिया बंधुओं को भी मालूम है। वैसे भी इन सब मामलों में हमारी पार्टी इन पार्टियों की नकल करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरे सूझबूझ से काम करती है। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि यदि मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं आदि करती हूँ तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में जनसभाओं आदि करने के लिए ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों व पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। और यदि हम दूसरों की नकल करेंगे तो इससे फिर पार्टी को धन के अभाव होने पर चुनाव में काफ़ी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। चाहे तो विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे, लेकिन
चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए।